ये बहुत लंबा है, मैं स्क्रीन देखूं एक बार। करते जाओ, फिर अभी कर लो बाद में। यहाँ पे एडमिट ऑल आ रहा है, इसको क्यों नहीं करते? इसको नाश्ता दे देंगे ना। यहाँ तुम क्या करती हो? वेटिंग में चला गया। रिकॉर्डिंग चालू है दी। ओके, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? हाँ मैम दिख रहे। तो अगर कोई बच्चा स्क्रीमिंग कर रहा है तो वो डिफरेंट सिचुएशन में भी बिहेवियर्स हो सकते हैं। कई बार टैंजिबल, आई वांट अ टॉय, स्क्रीमिंग हो गई। ये वर्क मेरे लिए बहुत हार्ड है, स्क्रीमिंग हो गई। फंक्शन ऑफ द बिहेवियर एस्केप। सेल्फ इंजरी कर ली, आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन और आई वांट अ ब्रेक और कीप टेलिंग मी नॉट टू डू दिस, आई लाइक द अटेंशन, अटेंशन सीकिंग हो गया। सेल्फ इंजरी कर रहा है अटेंशन सीकिंग के लिए। अग्रेशन हो रहा है टू अ पीयर व्हाइल प्लेइंग, आई वांट अ टर्न, टैंजिबल कुछ मांग रहा है, बिहेवियर हो गया। तो फंक्शन ऑफ द बिहेवियर समझना जरूरी है। फाइंड द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर, डिफाइन द बिहेवियर, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कितने लोग वहां प्रेजेंट हैं। ये सारा मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, एंटीसीडेंट्स एनालाइज करिए, कॉन्सिक्वेंस लिखिए। लिखना पड़ेगा, लिखे बगैर फिर आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो वो बता नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कल का एक वो ले लीजिए, कल का एक एग्जाम्पल, जैसे रिंकू बोल रहे थे कि उनका बेटा पार्क में जाता है और कोई अंकल जी या कोई भी दिख जाता है तो उसको पकड़ लेता है और किस विस करने लगता है। ठीक है रिंकू, यही करता है? हाँ मैम, मतलब वही छूना चाहता है, उसको किसी करना चाहता है, गोदी में लेने के लिए बोलते हैं, ऐसा ऐसा। आप उस चीज से चाह रहे हो कि ठीक हो जाए, है ना? तो यहाँ पे आप लोग फंक्शन ऑफ द बिहेवियर आप लोग बताएं। अटेंशन सीकिंग। अच्छा, और इसका एंटीसीडेंट क्या है इस बिहेवियर का? एंटीसीडेंट अप्रोच, दूसरे लोग उसके अप्रोच में आ रहे हैं, दूसरे लोगों को देख रहा है, दूसरे लोगों को देख रहा है। कहाँ हो रहा है? पार्क में या कहीं बाहर लेके निकलते हैं? और उसके जस्ट बाद क्या होता है कॉन्सिक्वेंस, बताइए आप लोग। ये छुड़ाने लगती होंगी, पकड़ने लगती होंगी, स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग नहीं कर रहा वो बच्चा किसी को देख के उसको पकड़ लेता है और प्यार व्यार करने लगता है। फंक्शन ऑफ द बिहेवियर इज अटेंशन सीकिंग। एंटीसीडेंट इज किसी बाहर निकल रहा है और किसी को देख रहा है। कहाँ हो रहा है जब भी बाहर निकल रहा है? और उसके बाद क्या हो रहा है ये भी लिखना होगा कॉन्सिक्वेंस में। क्या हो क्या रहा है बाद में बता सकता है कोई? रिंकू आप बताओ, उसके जस्ट बाद और जस्ट बात हो रही है यहाँ पे। जैसे ही वो किसी को, हाँ मैम, जैसे हाँ, तो वो थोड़ा मतलब वो जिसको पकड़ना चाहते हैं ना, वो थोड़ा मतलब सोचते हैं, अजीब सा महसूस करता है। जैसे बच्चा मेरे को पहचानते, मतलब मैं तो उसको नहीं पहचानती हूँ, फिर वो आके क्यों मेरे को चिपक गए। हाँ, तो बस वो छुड़वाने का कोशिश करता है, पर ये मेरा वाला छोड़ते नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है वो उसको गोदी में उठाए, नहीं तो उसको एक बार मतलब वही हाथ पकड़ के जैसे झूले की तरह करते हैं ना मैम, वैसा वाला करे, ऐसा लगता है मेरे वाले को। ये बच्चा इनका कम्युनिकेट कर पा रहा है, करना चाह रहा है दूसरे लोगों से, अटेंशन दूसरे लोगों से हाँ, चाह रहा है। और उसको शायद घर में अभी कोविड की वजह से और भी
दूसरे लोगों से बात करने का या उनकी अटेंशन मिल नहीं पा रही, गेस्ट की या रिलेटिव्स की या किसी ज्यादा से ज्यादा मैम, ज्यादा से ज्यादा वो जेंट्स के साथ ही करता है। जैसे बड़े लोग, छोटे बच्चे के साथ उसका नहीं हो जमता है, मतलब कम। फिर बड़े लोग जो है ना, जैसे जितने भी बड़े हो, मतलब 40-50 या 60 भी बोल सकते हो आप, मतलब वो लोगों के पास वो ज्यादा जाना चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चे को डरता है, मतलब उसको टॉय समझता है, और बड़े को तो ऐसे, जैसे क्या बोलूं, मतलब ऐसे समझता है वो। प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूंगी कि कॉन्सिक्वेंस पे कंट्रोल करिए, तो अब ये माँ का तो कॉन्सिक्वेंस है ही नहीं, ये तो कोई और अनजाने लोगों का है जिन्हें ऑटिज्म पता नहीं, उन्हें तो नहीं मालूम कि उन्हें अटेंशन नहीं देना है, हाँ दे ही रहे और उसको हाँ अटेंशन मैम। क्या है। तो उस केस में स्ट्रक्चर ही करना होगा, जब भी वो किसी के पास जा रहा होगा, या तो मिले ना कोई, ये तो पॉसिबल नहीं है, मिलते ही कह दो हेलो, हाँ मैम। अंकल को हेलो कर दो। जब वो हेलो कर ले तो भी उनका अटपटा सा वो होगा कि भाई ये अनजाना बच्चा मुझे हेलो क्यों करा रही है। तब आप उनको बताओ कि उस बच्चे से छुपते हुए उसको नहीं सुनाई पड़े कि बच्चे को ऑटिज्म है, आपको देख के वो जो ओल्डर लोग हैं या थोड़े बड़े लोग हैं उनको देख के वो उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छे से बताओ। मैम और पहले मैम हेलो करा सुनिए, मतलब ऐसे बोले ना तो और भी 2-4 बातें पूछते हैं जिसमें आंसर देने का मन नहीं होता है, मतलब क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये सब। तो ये यानी क्या आप करें मैम, हमको मतलब पर्सनली फोन कर लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको जानने में अच्छा लगेगा। अभी मैं घर लेके जा रही हूँ, बच्चे के सामने तो हम फिर मैम ऐसे सबके, मैम सबके फोन नंबर तो है नहीं मेरे पास, आपको लेकिन पता है अगर आप लोग है ना। बताओ इसमें से क्या कर सकते हैं, क्या किया, तो बाहर निकालने तो बच्चे को बंद नहीं कर देंगे। आप हाथ टाइट पकड़ लो, किसी को देखते रहो, उस वक्त का कोई और चीज कुछ सुनाने लग जाओ, कुछ पोएम सुनाने लग जाओ जिस वक्त कोई दिख रहा हो। थोड़ा सा उसको हम क्या करते थे, जैसे मैं अपने बच्चे का बताती हूँ कि मुझे डर था कि नोच न ले, गुस्सा आता था, है ना। सोचो मेरा तो और आफत है, किसी को लिफ्ट में जा रहा है नोच ले, कोई अगर जाए तो कैसा करेंगे हम लोग। तो उसमें क्या, कोई ना कोई हाथ में चीज पकड़ा दो तो दोनों हाथ ऑक्यूपाई हो गए। समझ रहे हो, मैं अपने बच्चे का बता रही हूँ, दोनों हाथ ऑक्यूपाई हाँ हो गए। मैम, ओके मैम। हाथ इन पॉकेट करवाने की आदत डलवा लो तो अपने आप थोड़ा स्टिमुलेशन रुका, थोड़ा रुका, हाथ अंदर है, कुछ और उस वक्त बोलते चलो, चलो हम लोग घूमने चल रहे हैं, कार से चलेंगे, अपने आप डाइवर्ट। जितनी देर में मैं लिफ्ट से निकल के कार तक जाऊंगी उतनी देर में मुझे डर रहता है कि हाँ हो ना जाए, उतनी देर को मैंने कुछ ना कुछ डाइवर्ट किया हुआ है। थोड़े दिनों बाद या तो सब्जी का थैला पकड़ा दो, इतना हैवी कि वो तो कुछ कर ही ना पाए। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस दे दो तो उधर से दिमाग हट जाए। और जब हम किसी बिहेवियर को स्ट्रक्चर करते हैं और मॉडिफाई करने को बोलते हैं तो साइमल्टेनियसली एक और अच्छा बिहेवियर आप उसका निखारोगे। ये बंद कर दो, बाहर नहीं, बाहर जाने को जिद करता है तो उसको इग्नोर करो, अंकल को देख के अट्रैक्ट होता है तो हाथ पकड़ लो, ओके करो, लेकिन साथ में क्या एक और बिहेवियर आपको बढ़ाना है। जैसे अगर वो आप बाहर जाने को जिद कर रहा है और आप इग्नोर कर रहे हो तो उसी समय कुछ उतना ही रीइंफोर्समेंट वाला कोई और बिहेवियर उसकी मम्मा या कोई लेके कुछ दिन तक बैठे, उसको समझ में आ जाएगा और भी चीजें अच्छी हैं, ये बेकार चीज की मैं जिद कर रही थी। आप जब बाहर लेके निकलते हो तो उस वक्त पूरे टाइम कहानी सुनाते रहो, कुछ इंटरैक्ट करते रहो, हाथ पकड़ के कुछ अच्छा चीज, अरे रियान अभी घर जाएंगे ना, हम लोग ये खाएंगे, ये करेंगे, भुट्टा देंगे, ये कुछ ना कुछ करके थोड़े दिन करते रहो। कुछ समय तक करने के बाद उसे लगेगा मम्मा हमें इतना अटेंशन दे रही हैं, इतना बातें कर रही हैं, और अटेंशन ही तो वो चाह रहा है दूसरों से। और एक काम कर सकते हो आप, कोविड के बाद जिस उम्र के लोगों को वो बच्चा पसंद कर रहा है उन लोगों को घर में इनवाइट करो, कभी कभी उनके साथ बैठो, कहो मेरे बच्चे को बताओ प्रॉब्लम की, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और वो ओल्ड एज के लोग, ओल्ड मतलब अपने से बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ी बैठो उनके साथ बातें करो, इसको भी हेलो करवाओ, बातें करवाओ। अपने रिलेटिव्स अभी कोरोना की वजह से सब नहीं हो पा रहा है, ये सब आप कर सकते हो क्योंकि आपका बच्चा कम्युनिकेट करना चाह रहा है अपने से ज्यादा लोगों वाले को। तो हम प्रॉपर कम्युनिकेशन कराएंगे ना, हम प्रॉपर सिखाएंगे मैम तो ये प्रॉपर खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात। जैसे कि क्या कहते हैं, हमने कोई एक्टिविटी किसी की रोकी तो हम ऑल्टरनेट उसको उतनी रीइंफोर्समेंट वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराएंगे, पॉट पेंटिंग दे देंगे उस वक्त, या हमेशा ही तो बाहर आप नहीं निकल नहीं सकोगे। नहीं मैम, जैसे छोटे बच्चे को टॉयज क्यों समझता है, जैसे छोटे बच्चे देखा है ना, तो मैं समझते हैं, ये समझते हैं हमारे बच्चे बाकी सोशल नहीं होते ना भाई,
ऑटिज्म का मेन इम्पेयरमेंट ही यही है कि हम सोशली इम्पेयर्ड हैं। और ये टॉय वॉय और ये जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं या ओल्डर लोग हैं, ये लोग तो हम लोग एक दूसरे से सोशली तो कनेक्टेड है, वो हमारे फ्रेंड है, वो हमारे रिलेटिव है, वो जा रहे हैं कहीं, ऐसा कोई कुछ सोच न ले कहीं हम ऐसे बैठे हैं तो कोई, ये लोग तो नहीं समझते। तो ये लोग जो हम छोटे लोग बच्चे हैं या बड़े को टॉय ही समझते हैं, एज ए टॉय ट्रीट करते हैं ये। और ऑटिज्म में एक और कल्चर है, हमारे बच्चे या तो अपने से कम उम्र के या अपने से ज्यादा या बिल्कुल ही ओल्ड वाले को पसंद करते हैं। जैसे मेरा बेटा बहुत ओल्ड जो होते हैं, जिनके ऐसे लटका होता है मांस, उनको ये पसंद करता है, उनके जाके डिंपल में गड्ढे में कर रख के आता था छोटा था तो। अब बात को समझो, बच्चा अभी कोविड में अकेले है, निग्लेक्टेड फील हो रहा है, और वो बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा, आप लोग सब लोग जान लो कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि वो दूसरों को पकड़ के किस कर रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे तो वो ही नहीं करते, सोशल ही नहीं होते, और वो सोशल होना चाह रहा है। प्रॉब्लम है इसकी, प्रॉपर सोशल कैसे होना है उसे नहीं पता लग पा रहा है, वो इम्प्रॉपर तरीके से सोशल हो रहा है। आप प्रॉपर तरीके से कराओ ना, बाकी के टाइम पे आप इंटरेक्शन करवाओ उन लोगों से, और जिस समय आप बाहर लेके निकल रहे हो उस समय के लिए सोशल स्टोरी भी काम कर सकती है आपके बेटे के लिए। हम लोग कभी कभी बाहर जाते हैं, रियोन मम्मा के साथ 2-4 लाइन की 5 लाइन की स्टोरी लिखी जाती है, उसकी स्टोरी के वर्ड्स कभी चेंज नहीं किए जाते, लिख के टांग लो और वही सेम रिपीट होगा अदर टाइम्स में, जब बिहेवियर हो रहा होता है तब नहीं, जब आप बाहर जा रहे हैं तभी नहीं। सोशल स्टोरीज, क्योंकि हमारे बच्चे सोशल अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, तो वो ही नहीं जानते कि किसी भी अनजाने को भाग रहा है उसको पकड़ लेंगे वो क्या सोचेगा, किसी भी अनजाने के घर जाएंगे कुछ खा लेंगे वो क्या सोचेगा, क्योंकि हम सोशल नहीं है ना, साधु है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोशल स्टोरी के थ्रू कोई एक बिहेवियर ले सकते हैं, जैसे कि पहले तो जो जो चीजें मैंने कही वो स्ट्रक्चर करिए, और एक ये भी करिए कि सोशल स्टोरी 4-5 लाइन की लिखिए, जिसमें आप लिखेंगे, इसमें नाम रियोन उसका ही लिया जाता है, क्या हो गया उसको भी गुस्सा हो रहा है, नाम बच्चे का ही लिखा जाएगा। रियोन मम्मा के साथ कई बार बाहर जाता है, बाहर उसको अंकल लोग दिखते हैं, भैया लोग दिखते हैं, इट्स ओके, बाहर तो लोग दिखेंगे ही, ऐसे लिखा जाएगा, और यही वर्ड्स हमेशा यूज किए जाएंगे, वर्ड्स चेंज नहीं करेंगे स्टोरी सुनाते समय। बाहर उसको आप क्या कर रहे हो, देखो सोशल स्टोरीज का फिर एक टॉपिक है, आप लोग सोचते हो कि हर बार एक नया टॉपिक। सोशल स्टोरीज में 2-3 डायरेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, बिहेवियर जहां पे हो रहा है उसकी लाइन लिखी जाती है कि पार्क या सड़क, वहां और लोग होते हैं वो भी लिखा जाता है, लोग आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, पर्सपेक्टिव सेंटेंस उनकी तरफ से, जो उनका पर्सपेक्टिव है। आप उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो, रियोन कैन प्ले विद हिज मम्मा, और रियोन कैन लिसन टू मम्मास पोएम एट दैट टाइम, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अगर उस वक्त उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप जो भी कर रहे हो। और रियोन कैन लुक टू द बुक एट दैट टाइम, वो फिर वो बुक उसके आपके पास होनी चाहिए। और रियोन कैन प्ले विद कॉइन्स, जब उसको अंकल लोग दिख रहे हैं और ट्रिगर हो रहा है, ये ट्रिगर विगर नहीं लिखना है, मैं आपको समझा रही हूँ, लिखना है रियोन कैन प्ले विद कॉइन्स। अब सड़क के बीच में भी आपको कहीं बैठा के उसको कॉइन खिलाना पड़ रहा है तो भी करना पड़ेगा, और वो कॉइन्स आपके पास रहना चाहिए जो आप उसकी सोशल स्टोरी में लिख रहे हो। और उसके बाद रियोन आज बहुत अच्छे से पार्क गया या शॉप पे गया और बहुत अच्छे से आया, बहुत अच्छे से आता है, फिर मम्मा उसको उसकी फेवरेट डेयरी मिल्क देती है, अगर चॉकलेट का पर्टिकुलर डेयरी मिल्क पसंद है तो लिखेंगे मम्मा उसको डेयरी मिल्क देती, डेयरी मिल्क की पिक्चर भी लगा देंगे, आप वो स्टोरी आप लिख के या टांग लीजिए, उसकी वर्डिंग्स वैसी की वैसी सुनानी है उसी टोन में, अदर टाइम्स में, उस समय के पहले नहीं, उस समय बिहेवियर होते समय नहीं, इसको कहते हैं सोशल स्टोरी से बिहेवियर कंट्रोल करना। सो जब हम किसी का बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं तो कोई एक चीज से नहीं करते कि हाँ भाई ये लीजिए गोली लीजिए घोट के पिला दीजिए हो गया बिहेवियर कंट्रोल, उसके लिए स्ट्रक्चर भी करना मैम पड़ेगा। हाँ हाँ बताइए। मैम, ये स्टोरी कौन सी टाइम पे सुनाना है, जैसे घर पे सुना है तो कौन से टाइम पे किसी सुना? भी समय पे सुनाओ जब बच्चा रिलैक्स्ड है। रियोन तो रियोन रिलैक्स मत आप मैम, रिलैक्स मत। स्टोरी मैं लिख दूंगी, स्टोरी थेरेपिस्ट ही लिखेगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं यूज किया जाता, ओके पेरेंट के रेफरेंस में और बच्चे के रेफरेंस में लिखा जाता है, रियोन गोज टू पार्क, रियोन सड़क पे जाता है,
डेयरी मिल्क, स्पेसिफिक सोशल स्टोरी में वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अगर कोई रामू की दुकान से उसको डेयरी मिल्क लेना पसंद है तो हम लिखेंगे रियॉन विल गेट चॉकलेट फ्रॉम रामू's दुकान, क्योंकि वो स्पेसिफिक ही चीज समझते हैं, उन्हें नहीं पता आप कौन सी चॉकलेट देने वाले हो, चॉकलेट पसंद भी है कि नहीं, वॉट एवर, मेरे बेटे को कुरकुरे पसंद है। तो ये छोटे बच्चों के साथ ये चलता है। जैसे मैंने एक सोशल स्टोरी पे काम किया था मेरे बेटे के लिए कि वो नाली के पास से रैपर्स से खेलना उसे पसंद था, ठीक है, रैपर्स की आवाज सुनता था, किसी भी रैपर। अब वो उसको थोड़ी पता है कि नाले के पास पड़ा है तो गंदा है तो नहीं उठाना है वहां, तो वो रैपर, तो हम उसके लिए क्या किए थे, हमने रैपर्स के कलेक्शन किया था और उसको पिन करके उसकी पॉकेट में डाल दिया था। और हमने सोशल स्टोरी सुनाई थी कि नाले भी होंगे, गंदा होगा, वहां आपको रोड पे रैपर दिखेंगे, इट्स ओके। आपको रैपर से वत्सल को रैपर से खेलने का मन हो तो अपनी पॉकेट से रैपर निकाल के खेल सकता है, लेकिन फिर पॉकेट में रैपर रहना चाहिए। अगर आपने सोशल स्टोरी में सिखा दिया कि रैपर से खेल सकता है पॉकेट से, लेकर पॉकेट में रैपर उस दिन नहीं मिला, कोई चीज काम नहीं करेगी आपकी, और बिहेवियर बढ़ जाएगा। रैपर से पॉकेट से लेना, रैपर से इतने दिन से सिखा रही हैं और पॉकेट में नहीं है आज, तब तो बवंडर होने वाला है। ठीक है, अगर आपने उसको ब्रेन को, देखिए क्या कर रहे हैं, ब्रेन को सेंसिटाइज कर रहे हैं चीजों के लिए। अब बचपन में मुझे कद्दू खाना नहीं पसंद था लेकिन अभी पसंद आने लग गया खाते खाते, वो तो ब्रेन जैसा अडेप्ट करवा दीजिए वैसा अडेप्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है देखिए ऑटिज्म का, ऑटिज्म की कोई ऐसी दवाई होती तो आज तक डॉक्टर से दे के आप लोग सब ठीक कर चुके होते हैं ना, इसीलिए तो थेरेपीज इतनी कॉस्टली है। यहाँ पे मैन पावर, यहाँ पे मेहनत चाहिए, यहाँ पे ट्रिक्स चाहिए। साइकोलॉजिकली आपको चोट लगी है तो भी आपको मुंह नहीं बनाना, ये सब सीखना होगा और ये इतना आसान नहीं है। एक डॉक्टरी सीख लेना बहुत आसान होता है, अपने आप को किस तरह से नाटकीय ढंग से रखना ये बहुत मुश्किल है। और ये सीखने की फीस होती है, इसीलिए थेरेपीज में थेरेपिस्ट अपनी जान लगा के रख देते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ। जैसे मेरे बेटे को ये पता है कि जैसे टॉयलेट वाली जगह शेम होती है, हाँ। उसको छुपा के रखते हैं, लेकिन जब वो क्या करता है कई बार जैसे बाथरूम से आएगा बाहर आके लेट जाएगा, मैं जब उसको बोलूंगी अरे वैसे नहीं करते, ये शेम होती है, तो खुद बोलेगा आगे से इसको छुपा के रखते हैं, लेकिन वो उसके माइंड में है ही नहीं। को ले लिया है, इसलिए आपके केस में बहुत ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि वो आपकी चीज को रिपीट कर रहा है कि इसको छुपा के रखते हैं, वो रिपीट करे जा रहा है, उसको मजा आ रहा है ये इस टोन में, सेंटेंसेस में थोड़ा हाई फंक्शनिंग है, उसको मजा आ रहा है कि इसको छुपा के उसके, उससे बेहतर है जब वो जैसी बाहर आने लगे आप दरवाजा ऐसे, तो आप कॉन्शियस रहिए कि अंदर गया और अब ये बाहर आने वाला है, कुछ महीने तक करना पड़ेगा, फिर जैसे बाहर आने लगे वैसे दरवाजे के अंदर करके उसका हाथ हो शिम शिम ऐसे करके खूब एग्जैगरेट करके चेहरा बनाइए। अभी मैं यहाँ पे आपको चेहरा जानबूझ के बनाने बोल रही हूँ, कभी मैं कहती हूँ ठीक है मैम, बनाना, यहाँ पे मैं कह रही हूँ बनाना है। ठीक है मैम। शिम प्राइवेट करके अंदर करके फिर वो पहन ले, फिर बाहर निकालिए। आपके केस में आप बहुत ज्यादा सेंटेंसेस मत यूज करिए, क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा हाई फंक्शनिंग या इकोलेलिया वाले बच्चे होते हैं तो वो इस सेंटेंस का ही मजा लेने लग जाते हैं। अब वो पूरी चीज को रिपीट करेगा, इसको छुपाया जाता है, ये शेम शेम होता है, ये हम नंगे बाहर आ जाते, सब वो ये सब करने लगी और आपके लिए फिर मुसीबत हो जाएगी। हर बच्चा ऑटिज्म का देखिए अलग है, हर बच्चा अलग है, किसी के साथ कोई मैम लेकिन इक्वेलिया से मुझे अब ये लग रहा है वो सेंटेंस में मुझे जवाब दे रहा है मैम आजकल। क्या जवाब दे रहा है, प्रॉपर दे रहा है? कई चीजों का, जैसे इस केस में नहीं ना, अभी जैसे उसे भूख लगी होगी, मैं पूछूंगी आरफ क्या चाहिए, मुझे बनाना चाहिए, मुझे कुछ भी मांगता है अब मैम वो। अगर ये एक बार होके ठीक हो जा रहा है तो ठीक है, अगर ये मुझे बनाना चाहिए, मुझे खाना ऐसे करके हो रहा है ना, तो थोड़ा अवॉइड, क्योंकि फिर ये बिहेवियर पैटर्न बना रहा है ऐसे टोन में, मुझे ये चाहिए, फिर ये अब नॉर्मल हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ओके मैम। बनाना चाहिए ऐसे। मैम हाँ, मेरा रियॉन का भी यही है, जैसे पनीर, अभी टॉफी, अभी चिप्स, अभी शरबत, अभी हनी, एक लाइन में आप बोल दो अभी पनीर खाया है ना, अब टॉफी आपको कल मिलेगी, एक बार में बोलो, वो 10 बार रिपीट करेगा तो आपको क्या जवाब? 10 बार मतलब 10 क्या 100 बार, इग्नोर 100 बार बोलेगा वो। इग्नोर
बिहेवियर बना रहा है। आप जिस चीज को अटेंशन देना शुरू कर रहे हो, जवाब दे रहे हो, वो बच्चा बिहेवियर ऑटिज्म की इम्पेयरमेंट का तीसरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, बिहेवियर चिल्लाते फिर रहे। मैम ये सब बिहेवियर बना रहे, मतलब हम तो सोच रहे हैं थोड़ा बोल रहा है, जैसे ऐसे बोल रहा है जैसे हनी, नहीं तो शुगर, नहीं तो टॉफी, मसाला, तो हम सोचते हैं शायद वो बोलने प्रॉब्लम आ रही है तो कंट्रोल करिए। अगर वो एक ही दो बार बोल रहे हो और आप वो चीजें उसको देना चाह रहे हैं और दे ले रहे हैं तो इट्स ओके। हमने ये तो नहीं कहा कि आप उसको बोल दीजिए चुप रहो। नहीं, ऐसे हम बोल देते ना, ऐसे सुबह हनी खाया ना, ऐसे फिर काल खाना, ऐसे बोल देते, ऐसे बार बार बोलता है हनी हनी हनी। उसके बाद कल हनी दे देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हनी नहीं मिलेगा, या फिर आप शेड्यूल में फिर डालिए। अगर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो रहा है बोलना, तभी आप मॉडिफाई करिए। अगर वो ऐसे यूजुअल बोल रहा है हनी चाहिए, पनीर चाहिए, तो कभी तो आप दे दीजिए, कभी आप मना करके चुप हो जाइए। नहीं मतलब दोपहर में हाँ, जैसे दोपहर में पनीर खाया तो थोड़ी देर बाद वापस बोलेगा मम्मा हाँ पनीर, मैंने बोला अरे खाया ना अभी, तो बस चुप हो गया। डाइवर्ट, अब वो उसको क्या करना है, उसको खाली टाइम पे ही मांग रहा होगा। अगर वो बिजी रहता है बच्चा या उसके पास कुछ एक्टिविटीज हैं तो हर समय नहीं मांगता रहेगा। हाँ, नहीं ना उस टाइम नहीं, जैसे खेल रहा है कर रहा है तभी करता है। हाँ हाँ, हाँ, हर समय खेल रहा है तो खेलने की भी कुछ और चीजें भी दे दीजिए। खेलने की और चीजों को की प्रैक्टिस कराइए कि और चीजों में भी उसका मन लगे। बहुत सी चीजें आप अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो गूगल में डालो, एक्टिविटीज आ जाएगी। कई बार हाँ मैम, उसको तो किचन के सामान ही खेलने का ज्यादा है, जैसे चने हैं, शुगर है, दाल है, मसाला है, इलायची है, मतलब ये सब करो, ये सब दे दो खुश। हाँ, आप एक काम करो, आपके केस में आप एक मेमोरी गेम खेलो ऑनलाइन के टाइम पे, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कप्स ले लो या ग्लास ले लो, और एक के नीचे पनीर, एक के नीचे टॉफी, एक के नीचे कुछ और, एक के नीचे कुछ और, एक के नीचे कुछ और से छुपा लो। ठीक है, ऐसे क्रिएटिव होना पड़ेगा हमें। और फिर उसको पनीर चाहिए, अब वो बोलना चाह रहा है ना, मे बी वो बोलना चाह रहा है, मे बी उसको पनीर अच्छा लगता है, व्हाटएवर, दोनों चीजें सॉल्व हो रही। अब वो अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है। चाहिए पनीर का ढूंढो, इस वाले में उसको दिखा के ढांकिए और फिर वो ढूंढ ढूंढ के निकाले खाए। तो कम से कम 15 मिनट में आपको 2-3 पनीर, 2-3 हनी का स्पून से 2-3 वो चीज पर चल जाएगी, तो उसका वो बिहेवियर थोड़ा सा कम होगा कि उसको खाना है या बोलना है। उसको लगेगा ये तो मेरी एक्टिविटी में शामिल है। थोड़ा करके देखो मैम कई बार बच्चों का ऐसा होता है कि हमें बिहेवियर का एंटीसीडेंट भी पता चलता है और सब कुछ, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि हमने करना क्या है। जैसे कल मेरे बेटे ने सुबह वॉमिट किया, उसके बाद आधे घंटे के बाद उसने बिस्किट का पैकेट पकड़ लिया। जब मैंने उससे खींचा, उसने मेरे बाल खींचे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम करना, मैंने अपने बाल तो छुड़वाए उससे। एक बार फिर से बताइए क्या हुआ। मैंने जैसे उसने वॉमिट किया कल सुबह मैम, वॉमिट किया, उसके बाद आधे घंटे के बाद बिस्किट का पैकेट पकड़ा। मैं उससे छुड़वाने गई कि अब बिस्किट पैकेट नहीं खाना है, उसने मेरे बाल खींच लिए, तो रोने भी लगा साथ में। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि सच में उसे भूख लगी है या क्या। कई बार ये होता है कि कुछ भूख नहीं भी लगी है और उसने बिस्किट लिया है और आपने कह दिया नहीं खाना। ये नहीं वर्ड ना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। आप उससे बिस्किट धीरे से बोलते, बिस्किट का टाइम देखो, नहीं खाना नहीं बोला था, बिस्किट अब शाम को मिलेगा, बिस्किट टाइम फिनिश, बिस्किट अब शाम को मिलेगा। बिस्किट हाथ से लिया और बहुत फर्मली बिस्किट लेके रख दिया और बिल्कुल इग्नोर उसके बाद। अब आप कहेंगे बिस्किट क्यों लिया, बिस्किट नहीं लेना है, ये नहीं, और ये लंबे लंबे सेंटेंस हो, यहाँ पे हो ही नहीं रही प्रोसेसिंग, हो 1-2 थप्पड़ लगा देगा। फिर नहीं वर्ड मत यूज करिए। क्या करना है, क्या करवाना चाहते हैं ये कहिए। आप चाह रही हैं बिस्किट अभी ना ले और बाद में हम दे देंगे, आप कहते बिस्किट शाम को दे देंगे, अभी आप बच्चे का नाम लेके बोले, सानवी नाम है, सानवी बिस्किट बहुत खा चुकी, अब बिस्किट हम आपको शाम को देंगे, अच्छा वाला देंगे, बस खत्म। उसके बाद आप अपने काम में लग जाइए। उसके बाद वो जो भी कर, लेकिन मैम वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा अगर उसे भूख क्योंकि उसे भूख लगी थी, वो कहीं ना कहीं 2-3 जगह देना था। अगर भूख लगी थी तो नहीं खींच सकते भाई। अब वो मेडिकल वो रीजन है ना, भूख लगना इज द वो लाइवलीहुड चीज। किसी की शूशू जाने पे रोक दो, भूख लगने पे रोक दो, तब तो मैं कहूंगी उसको अच्छा किया उसने किया। आप समझो बात, भूख लगने पे देना है ना, भूख लगने पे वो और क्या करेगा, उसने तो बहुत प्रॉपरली कम्युनिकेट किया। मैम उसके केस में क्या है कि
उसका समझ में नहीं आता कि कब उसको सच में भूख लगी है, कब वो ड्रामा कर रहा है। जैसे कब उसको सच में भूख लगी है वो आप डिसाइड कर लो और खाना दे दो। बाकी टाइम पे मे बी उसने बिहेवियर बना लिया हो कि हमें भूख नहीं लगी तो भी लेना है, उस केस में भी आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये तुम्हारा बिहेवियर है इसलिए मैं तुम्हें अभी बिस्किट नहीं दूंगी। आप ये कह सकते हो अभी आपने ये खाया है, बिस्किट आपको शाम को मिलेगा, डन। बहुत पॉजिटिव छोटा सा 1-2 लाइन का सेंटेंस बोलना है। लंबी लंबी डांटे, लंबी लंबे से तो वो मारेगा ही और कुछ नहीं करने वाला बच्चा। मैम हाँ, मैम हाँ, जैसे रियोन को भूख लगे फिर उस टाइम वो ज्यादा रोता है, ज्यादा गुस्सा करता है, तो हमको क्या करना है? जैसे मतलब खूब भूख लगे फिर वो बता नहीं सकते, खाना दे देना है उसको, भूख लगी है तो। फिर खाना दे दिया, भूख लगे तो गुस्से में नहीं खाएगा, मतलब रो रो के पागल हो जाएगा, खाना नहीं खाना। छोड़ दो, नहीं खाना छोड़ दो, छोड़ दो। तो फिर मैम और भी रोता है, मतलब हम भी परेशान हो जाता है, इतने रोते हैं। मतलब खाना दिया फिर खाना ऐसे रखा हुआ है, फिर वो नहीं खाएगा, बस रो रो के मेरे पीछे पड़ेगा, आपको लग रहा मतलब है मेरे कि पीछे रो रहा है भागते कि रहेगा। आपको लग रहा है कि इसलिए रो रहा है कि उसको खाना टाइम पे नहीं मिला और भूख ज्यादा लग गई है, ऐसा? यस मैम, हाँ यस मैम। हाँ, मतलब टाइम पे तो दिया मैम, मतलब उसको सब्र नहीं है क्या, मतलब भूख, मतलब उसको वो नहीं समझ में आ रहा है क्या, भूख तो लगी फिर खाना दिया फिर खाना चाहिए, उसको लग रहा है रोना चाहिए, अगर थोड़ा ऐसा देर लगता हो है मेरे गई और को। आपने खाना दे दिया है, उसके बाद अगर रोता रह रहा है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। एक सेंटेंस आप 2 सेंटेंस बोल सकते हैं, खाने में लेट हो गया, अब खाना खा लो, रियोन गुड बॉय है, रियोन अच्छे से खाना खाता है, दैट्स ऑल। आप उसको और ज्यादा परेशान होके उसकी परेशानी को ट्रिगर मत करवा दो। अगर आप उसकी जैसे हम परेशानी में और परेशान हो जाते हैं मैम मेरे से। नहीं, आप करके देखो, खाना दिया है रियोन, धीरे से बहुत स्लो लैंग्वेज में बोलो, धीरे से टोन में, रियोन को खाना दिया है। अब आप तेजी तेजी, एक तो भूख लगी ऊपर से तेज तेज बोल रहे हाँ हैं। मैम गुस्सा आ जाता है तब, यार हाँ, खाना दिया फिर खा नहीं रहा है, गुस्सा अगर आ जाता है। हो रहा है तो थोड़ा पहले से 1-2 लाइन बोलो, रियोन खाना बना रहे, बस खाना दे रहे हैं, रियोन बैठेगा, रियोन बहुत अच्छे से खाना खाएगा, रियोन गुड बॉय है, 3-4 लाइन बहुत अच्छी वाली पसंदीदा उसकी बोल तो बड़े लो टोन में, और फिर खाना दे दो। और खाना रोते रोते खा रहा है, खाने दो, नहीं खा रहा है तो भी इग्नोर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप अगर ज्यादा मैं कहूंगी कि आप उसको पुचकारो या बोलो तो बिहेवियर और बढ़ने वाला है। पड़ेगा अच्छा मैम उस मतलब जैसे रो रहा है तो फिर हम खिला दे, जैसे हम माँ हैं, ऐसे दुख तो होता है ना, वो रो रहा है नहीं खा रहा है तो हम खिला देते हैं ना, क्या 2-4 बार आप एक खिलाने से बात जब बताइए, एक बात बताओ, आपका बच्चा रो रहा है और आपने उसको भूखा है और आपने उसको खाना दे दिया है, उसके अलावा आप उसको क्या दे सकती हैं? अब उस वक्त उसको भूख लगी, उसको खाना मिल गया, आपकी प्यार नहीं चाहिए उसको, बच्चे को नहीं, भूख लगी। मतलब जैसे मैम खिला दिया, जैसे खिला दिया, जैसे आप सोच लीजिए तेज भूख लगे रो रहा है, फिर 2-4 बार खिलाने से उसका थोड़ा माइंड भी शांत हो जाता है, जैसे उसके बाद आप छोड़ दो तो खुद ही खुद हाथ से खा लेगा, ऐसे तो कर सकते हैं ना मैम। अटेंशन चाह रहा है, यही मैंने बोला। जब आप बना रहे हो या दे रहे हो उस वक्त बोलो रियोन थोड़ा लेट हो गया, अब रियोन खाएगा, बहुत अच्छे से खाएगा, रियोन की फेवरेट चीज है, ऐसे थोड़ा सा अच्छा होके बोलो, थोड़ी देर तक सुबह मैम इन बच्चों में वेट होता ही नहीं है, ये वेट करते ही नहीं है उस चीज के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि वो वेटिंग कॉन्सेप्ट सिखाते रहो, यहाँ बस खाना दे रहे, और आप कैसे इसमें वेटिंग करवाओगे? खाना दे रहे हैं, बन रहा है, बहुत टेस्टी सा बना रहे हैं, बस जल्दी से रियोन बैठेगा और खाएगा, इतनी देर में आपने उसको डाइवर्ट कर दिया 3-4 सेंटेंस बना के। और वैसे भी खाने के लिए वेट नहीं करवाओ, टॉयलेट के नहीं लिए, वेट तो नहीं करवाते मैम, वेट नहीं करवाते। टॉयलेट के लिए बच्चे छोटे, हमारे लिए तो बड़े हो गए, हमारे तो कर लेते हैं, हमारे इतना कहने पे ही कि आज नहीं मिलेगा कर लेते हैं, आप लोग के छोटे हैं। मैम जैसे रोटी पसंद नहीं है, जैसे भिंडी रोटी दिया, रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं जाएगा, फिर भिंडी फिनिश, तो फिर भिंडी में क्या पेट भरेगा, नहीं भरता है, तो अभी हम आपको 1-2 बार अगर वो रोटी। भिंडी फिनिश कर रहा है तो अभी आप कुछ नहीं बोलोगे, अभी जैसे खा रहा है खाने तो बीच बीच में एक और आप खिला दो भिंडी से रोटी, फिर उसके बाद हाँ खाने तो दो, ऐसे करो। जैसे मैम मैं क्या बोल रही, जैसे 2-4 बार क्या छोटे से एक रोटी खिला दिया, फिर उसके बाद रोटी भिंडी छोड़ दिया तो खुद फिनिश करेगा, फिर शुरुआत वाला वो स्टार्ट नहीं करेगा, जैसे तो आप रोटी। अपने हिसाब से बीच बीच में प्रॉम्प्ट, बीच बीच में प्रॉम्प्ट फेड, बीच बीच आप लोग क्या कहते हो, ऐसे ही तो करना है।
थोड़ा सा प्रॉम्प्ट किया, फिर प्रॉम्प्ट वेट कर दिया, फिर थोड़ा प्रॉम्प्ट कर दिया, फिर प्रॉम्प्ट वेट कर दिया। पूरी तरह तो उसके सर पे नहीं सवार हो सकते कि पहले रोटी खाओ, पहले रोटी खाओ। वो तो जैसे मनाएगा वैसे ही खाएंगे। मेरा बेटा अब नहीं, वो तो नहीं करते मैम। फिर रोटी खाता है, फिर मैं उसको और एक्स्ट्रा सब्जी देती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली खाना फिनिश्ड मिलता है। यही आपको चाहिए ना। अब चाहे वो रोटी पहले हाँ, सब्जी नहीं पहले, वो चाहे तो बोलेगा पूरा सब्जी, जैसे पूरा सब्जी भिंडी जितना बनाया सब उसको दे दो, एक भी टुकड़ा कढ़ाई में बचना थोड़ा नहीं खा चाहिए। दो, छोड़ दो। उसके बाद जब वो कुछ दिन सूखी रोटी खाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा अभी सब्जी नहीं मिली। अगर ऐसा करना चाह रहे हो, मैं तो दोबारा तिबारा दे रही हूँ। और रोटी और पराठे नहीं में मतलब रोटी भी छोड़ देगा, रोटी भी छोड़ देगा। जैसे रोटी पसंद नहीं है तो रोटी छोड़ देगा, भिंडी खा के हाथ धो के बस बैठ गए। हम तो रोटी ऐसे पराठे कर में थोड़ा देगा। सॉल्ट और अजवाइन डाल देते हैं, तो वो ऐसे भी अगर खा रहा है सूखा भी तो उसको अच्छा लग जाता है। ऐसे करके देखो, ये कोई ऐसा बड़ा भारी भरकम चीज नहीं है, सबके बच्चे ऐसे नहीं भरकम चीज नहीं बोल रहे मैम, मतलब मैं क्या बोल रही, जैसे रोटी नहीं पसंद है, फिर आप 1 2 3 बार खिला दो, खिला के छोड़ दो, तो तब जाके वो खाएगा वो रोटी। नहीं तो खुद पहले स्टार्टिंग से रोटी नहीं खाएगा, पूरे दिन मतलब मम्मा 3 4 बार दिया उसके बाद खाएगा। चीजें ट्राई करो। जैसे मेरे बच्चे को भी रोटी नहीं पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। क्या मैम डिफरेंट, फास्ट फूड पसंद है, जैसे सारे नूडल अपने बच्चों को पास्ता है। आज के इन लोगों से पूछो तो क्या कर रहे हैं अपने अपने। भव्य आप बताओ। हाँ दीदी, मैं जैसे हर्षित का ना बिहेवियर, पनीर की सब्जी जिस दिन बनती है ना, कढ़ाई में जरा सी भी नहीं छूटती है। तो मैं क्या करती हूँ, बनाते ही सबकी कटोरी अलग लगा देती हूँ और उसको ये बोलती हूँ ये आपकी कटोरी है, ये पापा की है, ये मम्मा की है, ये दादी की है, और छुपा देती हूँ। और कढ़ाई में रख देती हूँ थोड़ी सी सब्जी, उसकी सब्जी के 2 हिस्से कर देती हूँ, एक उसको कटोरी में दे देती हूँ, थोड़ी सी कढ़ाई में छोड़ देती हूँ। फिर जैसे अब पता है कि अब जो कढ़ाई में छोड़ा है वो कई बार उसके सामने रख दो, उसको पता चलिए सर्विंग बाउल में मेरे लिए इतना बचा है, उसके बाद वो ले सकता है। वेरी गुड। हाँ, और वो भी नहीं दिखाता, तो खा लेता आराम से। सब्जी पहले खा लेता है, रोटी बाद में खा लेता है, लेकिन वो उसकी इच्छा है, वो रोटी सब्जी के साथ खाए चाहे बिना सब्जी के खाए। फिर मैं नहीं सोचती यार वो मतलब सूखी रोटी खा रहा है क्या, वो माँपना फिर मैंने दिखाती। हाँ, मेरा बच्चे कब सुनो, मेरा बच्चे के जितनी पनीर की सब्जी बना दो, हमें और मेरे हस्बैंड को तो मिलना ही नहीं है पनीर। पूरा उसी को, अगर उस अपने से नहीं लेने आएगा, लेकिन अगर मैं देना शुरू करूं तो एक के बाद कटोरी, दूसरी कटोरी, तीसरी कटोरी एंड फिनिश। तो वही मैं कर रही हूँ, मैं अपनी और अपने हस्बैंड की कटोरी में थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। थोड़ा ज्यादा कढ़ाई या कुकर में छोड़ दिया और उसको कटोरी में थोड़ा दे दिया, और उसको 3 4 बार, चाहे 2 2 पीस ही दिया, लेकिन 3 4 बार में दिया तो उसको लगा बार बार मम्मा दे रही है। उसके बाद अगर वो सूखी भी खा रहा है तो खाए, फिर मैं वो नहीं देखती कि हाँ और दे दो बेचारा कैसे खाएगा। हमको तो ऐसे मतलब सबका ही वही हाल है, मतलब बच्चे पसंद का चीज पूरा खाएगा। जैसे पनीर बनाया तो पूरा कढ़ाई उसका, भिंडी बनाया तो पूरा उसका, आलू फ्राई बनाया उसका। 1 2 साल जो है मेरे बेटे ने सिर्फ एंड सिर्फ भिंडी पराठा खाया है। मैं हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए गई थी, वो बोल रहा है सब्जी वाला आप भिंडी नहीं है, सीजन नहीं है भिंडी सड़ी, आप दूसरी सब्जी ले लीजिए, 50 रुपए किलो भिंडी आप क्यों ले रही। हमने कहा तुम हमें पाव भर निकाल के दे दो, मेरा बेटा सिर्फ भिंडी ही खाता है। क्या करें वो, लेकिन वो फेजेस है रिंकू, चला गया वो फेज। अब वो डिफरेंट चीजें खाता है, अब तो पता नहीं हर तरह की करेला भी खा लेता है। फेजेस है, फेज। नहीं मेरा वाला मैम मेरा बेटा 15 20 दिन एक चीज पकड़ता है, फिर वो छोड़ देता है, 15 20 दिन वो दूसरे टेस्ट पे आता है, फिर 15 20 दिनों के बाद वो ऑटिज्म का पार्ट है मैम। हाँ, ये फेज है। मेरा बेटा तो एक ही चीज पसंद करता है, जैसे एक ही फ्लेवर वाला। और सुनो, 2 साल भिंडी पराठा खिलाने के बाद ये चेंज आया कहाँ से। वो स्कूल गया था और किसी और के टिफिन का टीचर ने उसको मसूर की दाल और चावल खिलाया, मुझे याद है। उसके बाद से मैंने पकड़ लिया, मैं ये मसूर की दाल चावल, चने की दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, आप तो पूछो मत, आप तो कुछ भी खिला लो, तुम हर चीज खाता। रोटी पराठा उसे फिर भी कम पसंद है, रोटी कम पसंद है, तो मैं उसके पराठा का स्टफ बनाती हूँ, कुछ अजवाइन मसाला मुसला डाल के थोड़े पतले बनाती हूँ, तो वो पराठा भी लाइक करने लगा। और कोई शेयर करना चाहता है इनकी रिंकू की खाने की समस्या से, किसी ने निजात पाया हो तो? हाँ मैम मैं तो ये कोई बड़ी नहीं है, हम लोग सब झेल चुके हैं, हम ये सब झेल के निकल आए हैं। हमने 2 साल भिंडी पराठा खिला लिया,
भिंडी से मुझे नफरत हो गई। नहीं मतलब खाए नहीं खाए वो पसंद है, फिर पूरा खाने का जिद करता है, मतलब किसी को नहीं देना, वो वो सिर्फ बताना वही पड़ेगा, खाएगा। आपको बताना पड़ेगा रिंकू का प्लेट ये है, वो रियोन की प्लेट ये है, रियोन अपनी प्लेट से खाएगा और ये थोड़ा सा और बाद में ले सकता है, ये मम्मा का है, ये मैम पापा का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मम्मा को बिल्कुल नहीं देगा, पापा को तो दे देगा, मतलब पापा खाएगा तो हाँ चलो सही है उसको दो, वो फिर स्ट्रिक्टली माँ को बिल्कुल। स्ट्रिक्टली और फॉर्मली आपको कहना है ये मम्मी की प्लेट है और मम्मी का है। उस वक्त स्ट्रिक्ट रहना है आपको। रोना रो रहा है तो रोने दीजिए। रोते तो है। माँ बन जाते हो आप लोग ज्यादा। हाँ नहीं मतलब पापा हाथ फैला के ना उसके सामने कुछ खा रहा है तो पापा के हाथ में आराम से खुशी खुशी देगा, और माँ मांगा तो इतना रोएगा, मैंने बोला मैं दुश्मन हूँ तेरा, बस पापा को तो दे दिया, माँ बोले तो बस रोना स्टार्ट, मतलब माँ को नहीं देना, पापा को दे देगा, आराम से दे देगा। स्ट्रिक्ट और फर्म रहो, दिखाओ मैं- उसकी मम्मी की प्लेट, ये पापा। हाँ बताइए। मैम मेरा एक डाउट है, आप बोल रहे हो ना कि इक्वेलिया में हमें कम बातें करनी है। मैंने जितने भी थेरेपिस्ट देखे या जितने भी ये जहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ के आया अभी तक, वहां बोलते थे कि बात करते रहो, सिर्फ इससे क्वेश्चन मत रिपीट करवाओ। तो वो बात करते रहोगे ज्यादा और वो रिपीट कर रहा है, तब उस केस में रोकेंगे। जैसे कई बार आपने पूछा, एक बार पूछा व्हाट इज दिस और उधर से आया व्हाट इज दिस, तो उस केस में कई Yes, बार ma'am. repeat करते हैं व्हाट इज दिस, एक बार तो पूछा, दूसरी पिक्चर में यस मैम। या फिर ये क्या है, क्या ये, समझ रहे हो? Yes, ma'am. Change कर दिया व्हाट इज दिस। एक लड़की थी, उसको वो ऐसे बोलती थी, देखिए ना समय जा रहा है और ये जो स्लाइड्स बची हैं ये वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी सब बता चुकी हूँ, एंटीसीडेंट रखना, तो इसलिए मैं क्वेरी सॉल्व कर ले रही हूँ, ठीक है? तो इसमें यही Yes, है कि आप जब एक बच्ची थी उसको पूछो व्हाट इज योर नेम, इंग्लिश एक्सेंट, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, ऐसे करके बोलती थी वो, उसको ये एक्सेंट में मजा आने लगा था। I live in अब इसको मुझे रोकना है, तो मैंने उसे इंग्लिश में बोलना ही बंद कर दिया। एक बार बोला व्हाट इज योर नेम, या आपका नाम क्या है, फिर नहीं आया, क्योंकि उसको वो इंग्लिश एक्सेंट पसंद आ रहा था, या तो टोन या तो एक्सेंट या तो लैंग्वेज या तो बोलने का। नहीं, ये तो वहाँ इंस्टीट्यूट का है कि वहाँ पे हर चीज को यही पूछा जाता था व्हाट इज दिस, वो उसके माइंड में कंसेप्ट बैठ चुका है वो करके। रोका जाएगा उसको, अगर आप थेरेपिस्ट को बताते तो वो रोकती, या तो रोकती या तो व्हाट इज दिस उसके कहने से पहले उसका आंसर पीछे से करवाती, जो मैंने कल बोला था। और यस मैम, यस सब मत बोलो, एक बार व्हाट इज दिस बोलो, फिर दूसरा पिक्चर दिखाओ। यस मैम। आप क्या रिपीट करेंगे? लेकिन मैम रूटीन में बातें तो करनी है उसके साथ, बात करनी है, लेकिन जो बात वो रिपीट कर रहा है उसका या तो लैंग्वेज चेंज कर दो या टोन चेंज। ओके मैम, समझ रहे हो? ओके मैम। व्हाट इज दिस Yes, बात ma'am. क्या है यहाँ पे, तो व्हाट इज दिस को निकालेंगे ना इससे। यस मैम, यस मैम। मत करो ये क्या है, ये कौन सी पिक्चर है, ये कौन सी है, ये क्या है, व्हाट इज दिस हटा दो। कई बार Yes, कोई भी चीज, जैसे एक बच्चा तो वॉशिंग पाउडर निरमा रखने लग गया था, वॉशिंग पाउडर निरमा। एक और बच्चा आता होता डेटॉल डेटॉल हो हर चीज में, ठीक है? मतलब मैम ये तो नॉर्मल बच्चा भी मिमी मतलब ऐसे करता है ना, जैसे हमने कुछ ऐसे मतलब रियोन को खेलने के लिए लेकर जाते तो बंगाली में कुछ बोला, मतलब वो लोग पकड़ के मेरे को ऐसे करते हैं मिमिक्री, हाँ आंटी ऐसे बोलते हैं, मतलब वो भी बच्चे भी तो बोलते हैं ना मैम। कर रहे हो, खेल रहे हो, वो मस्ती तो नॉर्मल में भी बोलते हैं। हाँ वो नॉर्मल। नॉर्मल में भी मैम पकड़ता है ना वो चीजों को, जैसे हम लेकिन कुछ ये लोग बोले बंगाली में तो हमको ही करता है। ये लोग ज्यादा करने लगते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है। अब आप कुछ काम करते हो और उसमें बीच में डिटॉल डिटॉल हो रहा है, कुछ पूछ रहे हो उसमें डिटॉल डिटॉल हो रहा है। अब ये देखिए अब परेशान हो रही है ना कि व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस, ये तो चाह रही है वो बोले दिस इज एन एप्पल, और उसे पता भी है, लेकिन फिर भी वो व्हाट इज दिस पकड़ के बैठ गया। इको ले लिया है इसको कहते हैं। मतलब मैम ये वाला ऐसे छूटेगा नहीं, जैसे नॉर्मल बच्चे के छूट जाते हैं, जैसे हमने कुछ उसको ऐसे